हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने सेकंड लेसन रीड किया था एन एलियन हैंड, जो हमारी बुक है इंग्लिश की, जो बुक है एलियन हैंड, उसका सेकंड लेसन था ब्रिंगिंग अप कारी, कि जो कारी था वो कैसे बड़ा हुआ, उसके बारे में ये पूरा लेसन था। हमने कल उसकी लेसन की स्टोरी रीड की थी। तो आज हम इसके वर्ड मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इन्हें आप लर्न कीजिए। लेट्स स्टार्ट। हमारे वर्ड मीनिंग्स है, फर्स्ट वर्ड है हमारा पेविलियन, PAVILION। पेविलियन होता है तंबू, जिस तंबू में या टेंट टाइप में जो एक पर्दे से बना होता है जिसमें कारी रहता था। थैच्ड क्या था? घास फूस से बने, अर्थात जिस तंबू में कारी रहता था उसकी जो छत थी वो क्या थी? घास फूस से बनी हुई थी, थैच्ड। स्टम्प्स, STUMPS, स्टम्प्स होते हैं ठूठ, जिनके ऊपर वो तंबू टिका हुआ था, वहाँ पे लकड़ी के मजबूत ठूठ लगे हुए थे। बम्प्ड होता है टकराना, कि जब कारी इधर उधर घूमता था तो उन तंबुओं से उसके जो ठूठ थे उनसे टकराता था। ट्विग्स क्या थी? छोटी छोटी जो कलियां होती हैं, कच्ची टहनियां होती है पेड़ों की, जो कि कारी को बहुत ही पसंद थी अपने खाने के लिए। इबोनी मतलब जो बिल्कुल एक हाथी की दांत की तरह बहुत ही चमकीला, एकदम चमकता हुआ। EDGE, एज होता है किनारा या सिरा, जो छोर होता है। जैसे वो कहता था कि मैं इसको जंगल के किनारे पर, एजेस ऑफ जंगल, कि जंगल के सिरे पर, अर्थात जहाँ से जंगल शुरू होता है उसका जो किनारा होता है, छोर होता है या सिरा, आप इसे कुछ भी कह सकते हो। रेसेसियस होता है रस भरी, जो कि बहुत ही मीठी और रसीली ट्विग्स होती थी। हैचेट होती है कुल्हाड़ी, जिसकी हेल्प से वो टहनियों को काटता था। म्यूटिलेटेड, MUTILATED, म्यूटिलेटेड होता है टूटी फूटी या खराब। जब अगर आपकी जो हैचेट है वो, अगर आपकी कुल्हाड़ी ज़्यादा तेज़ धार वाली नहीं है और उससे आप टहनियाँ काटते हो तो वो इधर उधर से कट छट जाती है, टूट फूट जाती है, जो कि किसी भी हाथी को अपने खाने के में पसंद नहीं थी, और कारी उन टहनियों को छूता भी नहीं था अगर कोई टहनी खराब हो जाती थी। टेंडर होते हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट, नरम। कैथेड्रल, CATHEDRAL, कैथेड्रल है सिंहासन, और ये सिंहासन कहाँ पे था? जो पत्तियों और टहनियों का, जो बैनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था, उसकी जो सिंहासन की पत्तियां और टहनियां थी वो उसको बहुत ही पसंद थी। ट्रम्पेट होते हैं चिंगाड़ना, जो हाथी की आवाज़ होती है, जैसे कि हाथी चिंगाड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रम्पेट। ठीक है। ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट होता है बहना, कि जब वो बच्चे को बचाने के लिए जो राइटर था वो उसमें पानी में गया तो, और उसको लेकर जब ऊपर आ रहा था तो अचानक से पानी के बहाव के साथ वो नीचे बहने लगा। हॉक होता है बाज, HAWK। लैसो, LASSO, लैसो होता है एक लंबी रस्सी। जब हाथी ने अपनी सूंड को राइटर के गले में डाल दिया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई एक रस्सी मेरे गले में आ गई और मुझे निगलना, मुझे खाने का प्रयास कर रही है। स्वेलो, SWALLOW, स्वेलो होता है निगलना, जिसे हम खाते हैं। जैसे हिसिंग होता है फुफकारने की आवाज़, जैसे आपने सांप की फुकार सुनी होगी, सांप की ओरिजिनल में नहीं तो आपने टीवी वगैरह में, फ़ोन में आपने देखा होगा कि एक अलग तरह से वो आवाज़ होती है, हिसिंग साउंड, जिसे फुफकार की आवाज़ आप कहते हो। स्टैग्स, STAGS, स्टैग्स होता है बारहसिंगा, कि जब वो जंगल में हाथी पेड़ों को गिराने लगा था, जब उसको मास्टर कॉल दी जाती है तो वहाँ पे जो बारहसिंगे थे वो इधर उधर भागने लगे थे। ग्राउल, GROWL, ग्राउल क्या होता है? गुर्राना, दहाड़ना, जो शेर की दहाड़ होती है, शेर गुर्राता है। यो चीता, जो इसमें बाघ था। स्नीक, SNEAK, स्नीक होता है चुपके से प्रवेश करना, कि जब वो डाइनिंग रूम में टेबल पर फ्रूट्स रखे होते थे तो हाथी अपनी सूंड से चुपके से प्रवेश करता और उनमें से जो बनाना जो होती थी उनको उठाकर वो ले जाता था। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग्स है। आगे हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड कारी
व्हेन ही वाज गिवन टू द ऑथर। ऑथर जो इसमें जो बातें आपने बता रहा है कहानी, वो इसका ऑथर है, जो राइटर है, कि जो ऑथर को जब हाथी कारी जो दिया गया था, कारी एक हाथी का बच्चा था, आप सभी को पता है, लेसन रीड किया हमने। जब ऑथर को दिया गया तो उस समय वो कितने दिन का था, कितने महीने का था या कितने साल का था? तो जो कारी की एज थी, उम्र थी, वो उस समय कितनी थी जब उसको सौंपा गया था उसे देख रेख करने के लिए? तो ही वॉज ओनली 5 months ओल्ड, कि वो केवल 5 महीने का था जब उसे ऑथर को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, हु वाज कारी? कारी कौन था? तो कारी क्या था? वो एक हाथी का बच्चा था, हाथी था। एन एलिफेंट, आंसर हो जाएगा हमारा एन एलिफेंट। नेक्स्ट है, वेयर डिड ऑथर टेक कारी एवरी डे? एवरी मॉर्निंग, कि प्रत्येक सुबह जो ऑथर था वो कारी को कहाँ लेकर जाता था? आप सभी को पता है, प्रत्येक मॉर्निंग वो उसे स्नान करवाने के लिए, नहलाने के लिए, जो स्ट्रीम था वहाँ पर, जो छोटी नदी के जैसा एक छोटी नदी का छोटा रूप होता है स्ट्रीम, नाला, वहाँ पर लेकर जाता था। तो टू द स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम होता है नदी की तरह, एक छोटा रूप होता है नदी का, नाला, वहाँ पर उसको स्नान के लिए लेकर जाता था प्रत्येक सुबह। व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट? एक हाथी को समझाने के लिए, उसको चलाने के लिए अपने पीछे सबसे आसान तरीका कौन सा था? कि उसे उसके कान से पकड़ो, वो आपको फॉलो करता हुआ, अनुसरण करता हुआ चला जाएगा। सबसे आसान तरीका था ये। तो क्या था? टेक हिम बाय द ईयर, कि उसको कान से पकड़कर चलाना। व्हाई वाज कारी स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम? कि जो कारी था वो उस नाले में, उस नदी में नहाते हुए, उस नदी में स्ट्रगल क्या होता है? संघर्ष। कि वो संघर्ष क्यों कर रहा था? किस चीज़ के साथ संघर्ष कर रहा था? तो क्या कर रहा था कि वहाँ पर कोई बच्चा था जो पानी में डूब रहा था, उसे बचाने के लिए वो पानी में संघर्ष कर रहा था। तो ही वॉज ट्राइंग टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड, कि वो जो बच्चा डूब रहा था उसे बचाने का प्रयास कर रहा था। What did कारी become fond of? जो कारी था वो किस चीज का शौकीन हो गया? फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना। उसे क्या चीज पसंद आ गई अचानक से? किस चीज का शौकीन बन गया था वो? बनानाज, जो पके हुए केले थे, राइप बनानाज, क्योंकि एक बार किसी ने कारी को बनानाज दिए थे खाने के लिए, और उसके बाद से उसे बनाना इतने अच्छे लगने लगे कि वो उनकी डाइनिंग टेबल से चुराकर भी बनानाज खाने लगा था। तो राइप बनानाज हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सिग्नल ऑफ द कमांड टू सिट? जो कमांड है उनकी, हाथी को समझाने की जो कमांड थी, टू सिट, कि बैठ जाओ, उसे बैठने के लिए कौन सा वर्ड बोलना पड़ता था? उसे समझाने के लिए क्या वर्ड था? कमांड क्या थी? धत। ये कमांड थी जिसको कहने पर हाथी बैठ जाता था। व्हाट इज द सिग्नल ऑफ द कमांड टू वॉक? और चलने के लिए, उसे समझाने के लिए कौन सी कमांड थी? माली, MALI, माली थी चलने के लिए, और दत्त थी बैठने के लिए। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर एन एलिफेंट टू टीच? मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल चीज क्या थी? फॉर एन एलिफेंट, एक हाथी के लिए, टू टीच, सीखने के लिए। एक हाथी को सीखने के लिए सबसे कठिन जो चीज थी वो कौन सी थी? तो वो क्या थी? द मास्टर कॉल, जो मास्टर कॉल थी। और इसका क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड फॉर एन एलिफेंट? की एक एलिफेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमांड कौन सी थी? तो वो भी हमारा आंसर क्या आएगा? द मास्टर कॉल। यही हमारी कॉल थी, यही हमारी कमांड थी, जो मास्टर कॉल थी, एक विशेष ध्वनि थी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी थी और सबसे हार्ड भी थी, कठिन भी थी सीखने में। हाउ लॉन्ग टाइम डज द एलिफेंट टेक टू लर्न दिस मास्टर कॉल? कि इस मास्टर कॉल को सीखने में एक हाथी को कितना समय लगता था? कितना समय लेता था? 5 years, 5 साल लगते थे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉल थी, कमांड थी, और इसको सीखने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता था। उसे कम से कम एक हाथी को 5 साल का टाइम लगता था इस कमांड को सीखने के लिए। और यदि आप कहीं फंस गए, किसी जंगल में फंस गए, तो आप हाथी को मास्टर कॉल दीजिए, ये विशेष ध्वनि सुनाइए, वो आपकी हेल्प करने के लिए पेड़ों को गिराता हुआ आपके पास आ जाएगा। तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन लेसन 2 के। आप इस वीडियो को देखकर इन क्वेश्चनों को और वर्ड मीनिंग्स को लर्न कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।